In this module, we will discuss enterprise system modules and architecture. Market में जो different enterprise system available हैं, they come with different modules and they follow some kind of a architecture. इस module के अंदर हम 2 components of architecture को review करेंगे और कौन कौन से most commonly used modules available हैं किसी भी enterprise system को अगर आप buy करें तो. Once ERP systems are integrated and implemented, when the company have decided to use the ERP system in the organization, they become the cornerstone of the organization because every single transaction will be processed through this system. For example, company have decided कि हमने एक ही enterprise system use करना है और सारा data जो available है company में वो एक common data place पे store करना है. So each and every transaction which will be happening in the organization has to go through this enterprise system, which mean कि जितने भी employees काम कर रहे हैं organization में वो एक ही application से एक ही जगह से information को extract करेंगे और उसको use करके बेहतर decision making कर पाएंगे. In addition to the system integration, it is also necessary to focus on business requirement. तो कंपनी में जितनी रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है, ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना है, कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी व्हेन एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग उसको डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि मेक श्योर करें कि जो ईआरपी सिस्टम वो अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सारी ईआरपी के फीचर्स उसको एड्रेस कर सकें. बजट जनरली ईआरपी सिस्टम कॉस्ट टू मच. इट मीन्स कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव और अगर कंपनी डिसाइड करती है कि हमने ईआरपी सिस्टम अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है तो इट मीन्स नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बट उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल यूजर की ट्रेनिंग और प्रोडक्टिविटी लॉस होगा क्योंकि जब ईआरपी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो फॉर सम पीरियड यूजर मे हैव डिफिकल्टी इन प्रॉपरली नोइंग हाउ टू यूज द सिस्टम. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस यूज होंगी तो जो ईआरपी सिस्टम जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो यूजर वुड बी एबल टू अडॉप्ट दैट सिस्टम वेरी इजीली. कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि इन कंपनीज ईआरपी सिस्टम का प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन विल नॉट ओनली टेक some days but it will take months or in some cases years. So commitment from top management is important. 2 components of enterprise system architecture are, first one is functional, which is defines the ERP modules that supports the various business functions of the organization. Example include accounting, human resources, manufacturing and others. तो जब भी आप एंटरप्राइज सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज फंक्शनल. अब कुछ कंपनी डिसाइड करती हैं कि हमने 1, 2 या उससे ज्यादा फंक्शनल मॉड्यूल्स बाय करने हैं. इन अदर केसेस वो फंक्शनल मॉड्यूल्स हो सकता है कम बाय करें. तो यू हैव टू मेक ए डिसीजन कि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा कितना बजट है और उसके साथ साथ जो फंक्शनल एरिया जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो क्या है ताकि जो फंक्शनल मॉड्यूल्स आपने बाय करने हैं वो उस सारी चीजों को एड्रेस कर सके. सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम आर्किटेक्चर इज सिस्टम दैट इज डिफाइंस द ईआरपी आर्किटेक्चर थ्रू इट्स फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क. तो जो ईआरपी सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी कंपनी में उसके लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी और नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स अगर हैं तो वो क्या क्या होंगी. तो ईआरपी आर्किटेक्चर फर्स्ट वन इज फंक्शनल, कौन कौन सा मॉड्यूल जो फंक्शनल एरिया को एड्रेस करेगा. सेकंड इज द सिस्टम दैट इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क. अब इस डायग्राम में अगर आप नोट करें कि व्हेन यू आर गोइंग टू बाय ईआरपी सिस्टम फ्रॉम द मार्केट so you have to decide on the functional area. In some cases, that functional area could be related to sales management, accounts payable, human resources, supply chain management. It is up to the company to decide which modules they have to buy. उसके साथ साथ अगर आप सिस्टम कंपोनेंट की बात करें तो दैट विल इंक्लूड नेटवर्क, कि नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर कोई अपडेट्स हैं वो क्या होंगी, उसके साथ साथ कौन सा हार्डवेयर सपोर्ट करेगा
اس سافٹ ویئر کو جو آپ یوز کریں گے اور کون سا ڈیٹا بیس ہم یوز کریں گے فار کامن پلیس ہولڈر فار آل دا ڈیٹا. تو یہ دونوں کمپوننٹ جب آپس میں اس کو آپ یوز کریں گے تو دیٹ ول بیکم دی انٹرپرائز سسٹم آرکیٹیکچر.